दुनिया के कई ममालिक में संगीन जराइम के मुर्तकिब अफराद को सजाए मौत फांसी के जरिए दी जाती है। इसका पूरा तरीक़ेकार मौजूद है जिसके मुताबिक फांसी का अमल मुकम्मल किया जाता है। जब से इंसान की तारीख मौजूद है, सजाए मौत का वजूद हमें दिखाई देता है। कत्ल, जासूसी और गद्दारी वो कदीम तरीन जराइम हैं जिन पर सजाए मौत दी जाती थी। संगीन मुकदमात में सजा याफ्ता मुजरिम के लिए सबसे सख्त मौत की सजा होती है। मुख्तलिफ ममालिक में सजाए मौत देने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। कुछ ममालिक में मुजरिम की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे गोलियों का निशाना बनाया जाता है। कुछ ममालिक में बिजली की कुर्सी पर बिठाकर और कहीं जहर का इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में सजाए मौत के मुजरिम को फांसी पर लटकाया जाता है और इसे अलग सुबह फांसी दी जाती है। सुबह के वक्त फांसी देने की चंद वजह हैं। पहली वजह, फांसी पर अमल दरामद। जेल हुकाम के लिए इस दिन का सबसे अहम काम होता है, लिहाजा वो सुबह सवेरे इस काम को इसलिए अंजाम देते हैं कि फांसी की वजह से जेल के दीगर रोजमर्रा मामूलात मुतासिर ना हो। फांसी देने के बाद वहां पर मौजूद मेडिकल एग्जामिनर मुजरिम की मौत की तस्दीक करता है और फिर लाश फौरन वुरसा के हवाले कर दी जाती है। दूसरी वजह, मुजरिम को सुबह के वक्त फांसी देने का एक इखलाकी जवाज ये है कि मुजरिम को दिन भर फांसी के इंतजार की अजियत से ना गुजरना पड़े, वरना इसकी ज़हनी हालत पर इसका बुरा असर हो सकता है। लिहाजा मुजरिम को रात के वक्त आराम करने दिया जाता है और फांसी के वक्त से चंद घंटे कबल मुजरिम को उठाकर गुस्ल करवाया जाता है, जिसके बाद वो चाहे तो इबादत कर सकता है। फिर इसे फांसी घाट पर ले जाया जाता है और फांसी दे दी जाती है। उस वक्त फांसी घाट पर एक डॉक्टर, जेल हुक्काम और मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। मुकदमे का मुद्दई अगर चाहे तो मुजरिम की फांसी का अमल अपनी आंखों से देख सकता है। तीसरी वजह, सुबह के वक्त इंसान के अज़ा तरोताज़ा होते हैं जिससे फांसी के वक्त तकलीफ कम होती है, जबकि दिन के वक्त अज़ा सख्त होते हैं और मुजरिम को ज़्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए फांसी देने के लिए सुबह के वक्त को तरजीह दी जाती है। चौथी वजह, फांसी दिए जाने की खबर का असर मुआशरे पर मनफी अंदाज में पड़ता है, लिहाजा मुआशरे में मौजूद अफराद को कोई सदमा ना पहुंचे। इसीलिए फांसी देने का ऐसा वक्त मुकर्रर किया गया है कि जब सब लोग सो रहे हों। 1754 साल कबल मसीह मौजूदा इराक में, जहां दुनिया की कदीम तरीन बाबुल की तहजीब वाक़या थी, से मिलने वाली हम्मुराबी के ज़ाब्ता कानून में भी मौत की सज़ाओं का जिक्र मिलता है। मौत की सज़ा देने के लिए कुरून वस्ता से लेकर आज तक जो तरीका सबसे मकबूल रहा वो फांसी है। आज 21वीं सदी में भी दुनिया के जिन ममालिक में सजाए मौत लागू है, वहाँ बेशतर में फांसी के जरिए ही फैसले पर अमल दरामद किया जाता है। इसमें मुजरिम की गर्दन के गिर्द फंदा डालकर इसे किसी भी ऊंची जगह से लटका दिया जाता है ताकि वो गर्दन की हड्डी टूटने या दम घुटने से मर जाए। आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और ईरान समेत दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां मुख्तलिफ जराइम के मुर्तकिब अफराद को सजाए मौत फांसी के जरिए ही दी जाती है। फांसी देने का एक पूरा दस्तूर अमल है और इसी की पैरवी करते हुए इस अमल को मुकम्मल किया जाता है। जैसा कि एक रोज कबल मुजरिम का वजन किया जाता है ताकि अंदाजा हो सके कि सजाए मौत पर अमल दरामद के लिए रस्सी कैसी और कितनी दरकार होगी जो इसके जिस्म के बोझ को सहार सके। तजुर्बे के लिए मुजरिम के वजन के बराबर रेत एक बोरी में भरकर इसे तख्तादार पर तजुर्बाती फांसी के अमल से गुजारा जाता है। मुजरिम की फौरी मौत को यकीनी बनाने के लिए रस्सी की लंबाई बहुत अहमियत रखती है। अगर रस्सी ज्यादा लंबी हो तो मुजरिम का सर तन से जुदा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये बहुत छोटी कर दी जाए तो इसकी मौत दम घुटने से ही होगी, यानी इसमें बहुत वक्त सर्फ होगा। एक अंदाजे के मुताबिक जान निकलने में 45 मिनट तक लग सकते हैं, यानी ये बहुत अजियतनाक मौत हो सकती है। फांसी देने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की जाती है वो 3/4 इंच से लेकर 1.25 इंच तक मोटी होती है। इसे फांसी से कबल उबाला जाता है और खूब खींच तान कर सख्त किया जाता है ताकि इसमें लचक और घुमाव खत्म हो जाए। रस्सी में जो गिरा लगाई जाती है इसे मोम या साबुन से खूब चिकना किया जाता है ताकि तख्ता खींचने के बाद वो फंदे को गर्दन के गिर्द अच्छी तरह कसने में मदद दे। फांसी से कबल कैदी के हाथ और टांगे दोनों बांधे जाते हैं। आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है या फिर चेहरे को ही ढांप दिया जाता है। फिर फंदा इसके गर्दन के गिर्द डालने के बाद गिरा को बाएं कान के करीब रखा जाता है। फांसी देते हुए इसके पैरों के नीचे से तख्ता खींच लिया जाता है और यूं कैदी नीचे लटक जाता है और इसके जिस्म का पूरा वजन इसकी गर्दन पर जोर डालता है जिससे गर्दन की हड्डी टूट जानी चाहिए। लेकिन ऐसा शाज़ो नादर ही होता है कि मुजरिम गर्दन की हड्डी टूटने से मरा हो।
तख्ते पर झूलने वाले शख्स की गर्दन के पट्टे मजबूत हों या वजन काफी कम हो या फिर रस्सी छोटी हो या फंदा गलत जगह पर कसा हो तो गर्दन की हड्डी टूटने में वक्त लग जाता है और मौत सिर्फ दम घुटने से आहिस्ता आहिस्ता ही वाक़या होती है। इस सूरत में चेहरा खून जमने की वजह से सूज जाता है, जुबान और आंखें बाहर निकल आती हैं और मुजरिम तख्तादार पर तड़प तड़प कर जान देता है। तारीख में कई ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिन्हें फांसी के जरिए मौत के घाट उतारा गया। इनमें पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो भी शामिल हैं, जिन्हें एक कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत दी गई और 4 अप्रैल 1979 को अडयाला जेल रावलपिंडी में इन्हें फांसी दी गई। लीबिया की तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा उमर मुख्तार को 16 सितंबर 1931 को काबिज अतालवी अफवाज ने फांसी की सजा दी। इसी साल यानी 1931 में 23 मार्च को लाहौर में बरतानवी राज ने भगत सिंह और इनके साथियों को फांसी दी थी। 17 सितंबर 1961 को तुर्की के साबिक वजीर आजम अदनान मेंदेरेस को फौज ने आयन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर फांसी दे दी। माज़ी करीब में इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन, भारत में अफजल गुरु और बांग्लादेश में अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी देने के वाक़यात ने भी आलमी शोहरत हासिल की। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।